हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई लास्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 24 से 31 जुलाई के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये उसका वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स वीडियो का अच्छा से एडवांटेज लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में जुड़ने वाला 87वां देश बन गया है? द 87th कंट्री टू साइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए, निकारागुआ। तो निकारागुआ, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ जो है वो 87वां देश बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन फ्रेमवर्क को साइन करने वाला, रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। तो रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मनागुआ। करेंसी है निकारागुअन कोर्डोबा ओरो। और आई से क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। 2015 में ये पेरिस में हुआ था। उस समय बाय PM नरेंद्र मोदी एंड फ्रांकोइस होलांडे, फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो थे। तो एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इसका शुरुआत हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मेन मोटो है फॉर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी। सो रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ 87th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो PM मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इन मणिपुर, ऑप्शन बी। तो मणिपुर में ये जल आपूर्ति योजना परियोजना जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। तो PM मोदी ने इसकी आधारशिला रखी मणिपुर के लिए। जल जीवन मिशन मणिपुर विल अचीव टारगेट ऑफ हर घर जल बाई 2024 तक। मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। कैपिटल राजधानी इम्फाल। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। Recently, black rice also got GI geographical identification tag in June 2020. GI tag. Famous national park Kibu Lamjo of Manipur. Which state Central Institute of Petroleum Engineering has got NABL accreditation for testing certification of PPE kits? मतलब किस राज्य के CPET को PPE किट्स के परीक्षण और प्रमाणता के लिए NABL से मान्यता प्राप्त हुई है? NABL क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैब। तो ये मिला है उड़ीसा को। तो उड़ीसा का जो CPET है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को, उसको मान्यता मिला है कि वो PPE किट्स को परीक्षण और प्रमाणता करेगा, टेस्ट करेगा, सर्टिफाइड करेगा PPE किट्स को। उड़ीसा का CM नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। So Odisha has recently also become the first state to receive ISO certification for tribal hostels. Famous biosphere reserves Simplipal, भितरकनिका नेशनल पार्क। वृक्षारोपण अभियान जो कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किया गया, ये किस मंत्रालय का पहल है? तो वृक्षारोपण अभियान लॉन्च बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? तो ये है कोयला मंत्रालय का। तो रिसेंटली दिल्ली में ये अभियान शुरू हुआ, कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जो वृक्षारोपण अभियान है। तो इसकी शुरुआत की गृह मंत्री अमित शाह ने। वृक्षारोपण अभियान ये कोयला मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। रिसेंटली इंडिया ऑल्सो लॉन्च इज फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो कोल ट्रेडिंग के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वो है, उसका नाम है कोल एक्सचेंज। सत्यभामा पोर्टल भी लॉन्च किया गया फॉर माइनिंग एंड एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स बाई कोल मिनिस्टर इन जून, सत्यभामा पोर्टल। और इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वृक्षारोपण प्रोग्राम जो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, तो फॉर प्लांटेशन ऑफ सैपलिंग्स 25 लाख सैपलिंग्स प्लांटेशन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। ये था मिशन वृक्षारोपण। और पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये भी दिल्ली में शुरू हुआ था, प्लांटेशन पौधारोपण अभियान था। तो वृक्षारोपण और वृक्षारोपण अभियान में कंफ्यूज नहीं होइएगा। वृक्षारोपण मिशन जो था वो यूपी में था, और ये जो मंत्रालय का था वृक्षारोपण अभियान, ये कोयला मंत्रालय का है।
विच स्टेट अप्रूव $25 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई। तो नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को किस राज्य को 285 मिलियन का प्रोजेक्ट स्थापित किया है, मंजूरी दिया है? तो ये किया गया है पंजाब में। तो पंजाब अप्रूव किया है नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को शुरुआत करने का। इस जो फंड है $25 मिलियन, इसमें 70% फंडिंग जो किया है वो कौन सा किया है? वो वर्ल्ड बैंक ने किया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ अनावरण किया गया? इंडियाज नेवी लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वाज इनाग्रेटेड एट। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया है एजीमाला। एजीमाला कुन्नूर, केरल में। एजीमाला जो है केरल में, केरल के कुन्नूर में एजीमाला। इंडियन नेवल एकेडमी, तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का ये इस्टेब्लिश इनाग्रेशन किया गया है। चीफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमायरल करमबीर सिंह। तो एजीमाला इज इन केरला। किस आईआईटी ने स्प्रिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से गंगा और गोदावरी नदी में सीवेज के पानी को शुद्ध करने के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करने जा रहा है? मतलब गंगा और गोदावरी नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए किस आईआईटी ने इनिशिएटिव लिया है स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंडर? तो स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंडर ये किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का संभाग आईआईटी बीएचयू। तो आईआईटी बीएचयू जो है वो गंगा और गोदावरी नदी के पानी की शुद्धता और जो उसको सीवेज के पानी को शुद्ध करेगा वो इनिशिएटिव कर रहा है स्प्रिंग प्रोजेक्ट का। भारत और स्प्रिंग प्रोजेक्ट क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर वाटर रिसोर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोवेल बायोटेक्निकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन एंड गुड प्रैक्टिसेस। किस देश ने डबल स्टैक कंटेनर में फिट होने वाली दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया है? विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल दैट फिट्स डबल स्टैक कंटेनर्स? तो ये इनिशिएटिव किया है भारत ने। तो भारत ने एक और रिकॉर्ड बनाया रेलवे में। तो डबल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है उसके लिए जो टनल बनाया है वो भारत ने बनाया है। ये अपने आप में एक ये है दुनिया का पहला देश बना भारत ऐसा करने वाला। ये कहाँ गया? ये कहाँ बनाया गया? ये हरियाणा में बनाया गया जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। तो ये 1 किलोमीटर तक का टनल है अरावली माउंटेन को कट करते हुए जो बनाया गया है और ये कनेक्ट करेगा मेवात और गुड़गांव को। रिसेंटली रेलवे से जो और कुछ उपलब्धियां हैं, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क ने जो मैन्युफैक्चर किया 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नेम जिसका नाम था वैगन 12, जिसका ऑपरेशन ट्रायल कहाँ हुआ था? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन से। फिर उसके बाद जो अभी डबल स्टैक का जो टनल बनाया तो डबल स्टैक रेल कहाँ भारत ने बनाया? वेस्टर्न रेलवे जोन में। तो वेस्टर्न जोन रेलवे ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन ओवरहेड इलेक्ट्रीफाइड रीजन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड। तो मतलब ये उपलब्धि भी पहला था भारत में कि डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन जो भारत चलाया था कुछ दिन पहले वो वेस्टर्न रेलवे जोन में वो चला था गुजरात में पालनपुर टू बोटाड। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वीके यादव। अमला शंकर हु पास्ड अवे रिसेंटली, अमला शंकर जिनका निधन हाल ही में हो गया था वो क्या थी? एक प्रसिद्ध एक नर्तकी थी, डांसर। शी वाज अ डांसर। विच सिटी रैंक टॉप अमंग इंडियन सिटीज़ ऑन वर्ल्ड मोस्ट सर्विल्ड सिटीज़? मतलब सर्विलेंस के मामले में कौन सा भारत की तरफ से सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी है, मतलब बेस्ट आया है टॉप पे? तो वो है हैदराबाद। ये टॉप पे मतलब ये ओवरऑल रैंकिंग क्या है इसकी? 16 रैंकिंग है ओवरऑल रैंकिंग। मतलब वर्ल्ड जो एक कॉम्पैरेटिव एक ये सर्वे किया है कॉम्पैरेटिव कि दुनिया में जो सबसे मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़ है उसमें भारत की तरफ से सबसे बेस्ट कौन है? हैदराबाद, जिसकी 16वीं रैंकिंग है। ये टॉप पर कौन है इस रैंकिंग में? वो है चाइना का कौन सा शहर है? ताइवान। TAIWAN, ताइवान। ये चाइना का शहर है जो कि रैंकिंग नंबर 1 पे है। और इसी कॉम्पैरेटिव ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया का वो कौन सा है? टोक्यो। और दिल्ली है रैंक 2nd पर। तो मोस्ट सर्विल्ड सिटीज़ मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा CCTV इंस्टॉलेशन किया गया है तो उसमें हैदराबाद ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें रैंक पर है। हिचेम मेचिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हिचेम मेचिची को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ट्यूनीशिया।
ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। और रिसेंटली महदी मोहम्मद गुलैद को भी प्रधानमंत्री बनाया गया है, कहाँ का? सोमालिया का। महदी मोहम्मद गुलैद अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ सोमालिया। मैकाडेमाइजेशन प्रोग्राम, मैकाडेम प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो मैकाडेमाइजेशन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में ये क्या है? टू फॉर इम्प्रूविंग द रोड कंडीशन। तो सड़क को मैकाडेम से बनाने के लिए, और जो ऑलरेडी रोड कंडीशंस जो है 11,000 जो किलोमीटर रोड्स है उनके बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में, प्रोग्राम है जिसका नाम है मैकाडेमाइजेशन। मैकाडेम से रोड बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है? जम्मू एंड श्रीनगर, विंटर और समर कैपिटल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। रिसेंटली जम्मू कश्मीर से जो न्यूज़ था वो था एक केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया जो पहला है अंजिका, जिसका नाम है रेलवे केबल स्टेट ब्रिज, जो कि कटरा और रेयासी को कनेक्ट करेगा। अर्लियर इन जून पुनेजा और देविका ब्रिज भी वहाँ इनाग्रेट किया गया बाई सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। पुनेजा और देविका ब्रिज ये दोनों अलग अलग हैं। ये भी जम्मू कश्मीर में इनाग्रेशन हुआ था इन अर्लियर जून। किस राज्य ने रोजगार नौकरी खोजने वालों के लिए रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च किया है? तो रोजगार बाजार लॉन्च हुआ है ये दिल्ली में। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये लॉन्च किया वेबसाइट पोर्टल जिसका नाम है रोजगार बाजार फॉर जॉब सीकर्स। दिल्ली से जो रिसेंट न्यूज़ है, आईआईटी दिल्ली हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ट्राइफेड अंडर उन्नत भारत अभियान। रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी ऑफ 1000 बेड्स नेम्ड सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर भी ये शुरू हुआ न्यू दिल्ली में। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भी इंडिया का सेटअप हुआ, वो कहाँ? न्यू दिल्ली में। कोलकाता से शुरू होने वाला पहला कंटेनर जहाज का नाम जो अगरतला पहुंचा है, द फर्स्ट कंटेनर शिप विच स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता रीच्ड अगरतला रिसेंटली। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एमवी शेज्योति। एमवी शेज्योति, जो कि बांग्लादेश के पोर्ट चटगांव पोस्ट से होते हुए ये अगरतला पहुंचा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज कौन है? मनसुख मांडविया। इसका नाम है एमवी शेज्योति, जो कि कंटेनर शिप है। किस ब्रांड के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का फेज 2 और 3 ट्रायल करेगा, नैदानिक परीक्षण करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो उस किस नाम से करेगा? जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो बनाया है तो उसको नाम से करेगा कोविशील्ड से। तो कोविशील्ड के नाम से जो फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है टेस्टिंग होगा वैक्सीन का, वो करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसको आईसीएमआर ने और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर दिया है कि वो टेस्टिंग करेगा इस वैक्सीन का, किस नाम से? कोविशील्ड से। किस देश को भारतीय रेलवे ने 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंप दिया? द इंडियन रेलवे हैज़ हैंडेड ओवर द स्पेसिफिकली मॉडिफाइड 10 रेलवे ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स। तो ये दिया है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को भारत ने 10 स्पेसिफिकली मॉडिफाइड रेलवे ब्रॉडगेज लोकोमोटिव्स हैंड ओवर किया है बांग्लादेश को। और रिसेंटली 2022 टारगेट रखा गया इंडियन रेलवे की तरफ से कि वो इम्प्लीमेंट करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग फॉर ट्रैकिंग वैगन्स एंड लोकोमोटिव्स। तो आरएफआई टैग को इम्प्लीमेंट करेगा। 2023 टारगेट ये रखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे कैपिटल्स को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। और 2023 में ही पहला प्राइवेट ट्रेन भी आएगा इंडियन रेलवे में, फर्स्ट ट्रेन टू बी रन बाय प्राइवेट कंपनी। रिसेंटली बांग्लादेश भेजा गया एक पार्सल ट्रेन कैरिंग द ड्राई रेड चिलीज फ्रॉम गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये भी बांग्लादेश और इंडिया का जो रेल कनेक्टिविटी से जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये भी इसमें आ सकता है। इंडिया started first parcel train carrying red chilies from Guntur to बांग्लादेश। यूनिसेफ के अनुसार हाउ मेनी चिल्ड्रन मिस्ड आउट अर्ली एजुकेशन साउथ एशियन रीजन में? तो शुरुआती शिक्षा से कितने बच्चे वंचित रह गए, छूट गए अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ? तो इसका जवाब होगा 22 मिलियन। तो 22 मिलियन स्टूडेंट जो अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से ये काफ़ी जो असर हुआ, तो कितने ऐसे बच्चे जिनका अर्ली एजुकेशन शुरुआती शिक्षा जो उससे छूट गए, वंचित रह गए, तो ये 22 मिलियन है एज़ पर यूनिसेफ रिपोर्ट।
वेयर इज़ द हेड क्वार्टर एंड चीफ ऑफ यूनिसेफ? आप कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताएं ज़रूर। छत्तीसगढ़ के किस जिले को नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में शीट्स पर रखा गया है? छत्तीसगढ़ हैज़ टॉप विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग्स डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? तो ये है कौन, इसका जवाब क्या है? इसका होगा सही जवाब ऑप्शन सी, बीजापुर। तो छत्तीसगढ़ का जो ज़िला है बीजापुर, ये जो नीति आयोग का जो रैंकिंग है डेल्टाज रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें ये टॉप पर है। और दूसरे रैंक पर कौन है? री भोई मेघालय। री भोई मेघालय ये दूसरे रैंकिंग पे है और फर्स्ट रैंकिंग में बीजापुर ऑफ छत्तीसगढ़, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एज पर नीति आयोग डेल्टा रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बहुत सारे पैरामीटर्स पे रखा गया है, हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इन सभी को मद्देनज़र रख कर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कैपिटल रायपुर, गवर्नर अनुसुईया यूकी। छत्तीसगढ़ ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट स्टेट फॉर प्रोक्योरिंग काउ डंग फ्रॉम लाइफ स्टॉक, जिसका नाम था गोधन न्याय योजना, रिसेंटली जो शुरू किया था जून में। आदर्श पुलिस स्टेशन वहाँ शुरू हुआ फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस स्टेशन, तो आदर्श पुलिस स्टेशन। इन मई अंबिकापुर गॉट 5 स्टार रेटिंग्स इन गार्बेज फ्री सिटीज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये कुछ रिसेंट न्यूज़ थे छत्तीसगढ़ से। विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज़ गॉट फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बैंडिकूट? किस पूर्वोत्तर राज्य में ये पहला मैनहोल को साफ करने वाला रोबोट बना है जिसका नाम है बैंडिकूट? तो ये है शुरू हुआ है असम में, गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में ये पहला मैनहोल को साफ सफाई करने वाला एक रोबोट शुरू हुआ है जिसका नाम है, लॉन्च किया गया, उसका नाम है बैंडिकूट। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी। असम से रिसेंटली न्यूज़ जो है, ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द अम्बुबाची मेला वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एट कामाख्या टेम्पल। जनरली ये जून में होता है, तो ये ऐसा पहली बार हुआ है जो कोविड-19 की वजह से ये जो मेला है अम्बुबाची मेला ये स्थगित हो गया। ऑल्सो ऑन 29 जुलाई ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन मिज़ोरम। मिज़ोरम में से ये न्यूज़ है, 29 जुलाई को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। मिज़ोरम के सीएम कौन है? जोराम थांगा, कैपिटल एजॉल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। हु रिप्रेजेंटेड इंडियन G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर वर्चुअल मीट? तो G20 के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वो किया रविशंकर प्रसाद ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने इसमें हिस्सेदारी लिया। और ये होस्ट कौन किया इस मीटिंग को? इट वॉज होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया। G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग। दक्षिण एशिया का पहला लीग कौन सा है जो विश्व लीग फोरम में शामिल हुआ है? साउथ एशियाज फर्स्ट लीग दैट जॉइंट वर्ल्ड लीग्स फोरम। तो ये है IPL, ISL, HIL या फिर PBL। तो ये है ISL, हीरो इंडिया सुपर लीग, जो कि फुटबॉल का लीग है, जो भारत में जिसकी स्थापना हुई थी, जो शुरू हुआ था 2014 में। फुटबॉल लीग है जैसे IPL कैसे, उसी तरह ये फुटबॉल का लीग है, 2014 में शुरू हुआ था हीरो इंडिया सुपर लीग। तो ये ज्वाइन किया है, मतलब एसोसिएट लीग्स ऑफ प्रोफेशनल फुटबॉल, उसी का नाम है वर्ल्ड लीग फोरम। एसोसिएट, ये एक एसोसिएशन है प्रोफेशनल फुटबॉल लीग का, तो उसी को ज्वाइन किया है हीरो इंडिया सुपर लीग। ISL, IPL जो जानते हैं आप, इंडियन प्रीमियर लीग, HIL हॉकी इंडिया लीग, PBL प्रीमियर बैडमिंटन लीग। कैबिनेट रिप्लेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच ईयर? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से किसको रिप्लेस किया गया? क्या होगा? तो वो किया गया 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को। तो 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया NEP से। तो जनरली अब जो है MHRD का नाम बदल कर वो क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो नाउ MHRD विल बी, ये जो टर्म है ये रिमूव कर दिया गया, इससे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रखे गए हैं। मेनली फोकस है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अब इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी लिया गया कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसको, उसमें इट विल गेट 6% ऑफ GDP। तो 6% ऑफ GDP एज़ कम्पेयर टू अर्लियर 1.7। पहले 1.7% खर्च होता था, अब होगा ये 6%। मासिव इंक्रीज इन GDP एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन।
5 फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स लैंडेड एट विच एयरबेस। तो राफेल फाइटर जेट जो अभी लैंडिंग किया वो किस एयरबेस पे लैंड किया है, वो किया है अम्बाला एयरबेस, हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पे लैंडिंग किया है। तो जो 36 राफेल फाइटर जेट्स है उनमें से अभी 5 जो अभी भारत में आया रिसेंटली 2 दिन पहले, तो वो कहाँ लैंडिंग किया है, अम्बाला एयरबेस से। डील इंटर गवर्नमेंटल डील बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो राफेल फाइटर एयर जेट्स हैज लैंडेड ऑन अम्बाला एयरबेस। विच इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी, मतलब जो सोलर पावर से चलने वाला जो पानी का जहाज़ है, बैक द गुजिस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड, गुस्तावे थ्रू अवार्ड। गुस्तावे थ्रू अवार्ड, तो उस फेरी बोट का नाम क्या है जो सोलर पावर से चलता है, उसका नाम है आदित्य। आदित्य इज नेम ऑफ सोलर पावर्ड फेरी, जिसको ये अवार्ड मिला है गुस्तावे थ्रू अवार्ड इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड का। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले। विच एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 700 मेगावाट टू अचीव फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। करने वाला ये काकड़ा पार गुजरात में है, काकड़ा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। COVID-19 लॉ लैब लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट विल प्रोवाइड द लीगल एंड authenticated information and mandatory for COVID. It is launched by WHO. The startup that has developed India's first in orbit space in debris monitoring and tracking system, दिगांतरा पहला स्टार्टअप है ये जो ऑर्बिट में डेब्रिस का मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करेगा। Who launched the app प्रवासी रोजगार to help migrants for job? सोनू सूद, एक्टर सोनू सूद। Which state has organized 5 days subtropical fruit expo? हरियाणा। तो हरियाणा को एक और अप्रूवल मिला है, जो कि 4th खेलो इंडिया यूथ गेम होगा 2021 में, वो भी हरियाणा में होगा। विच कंट्री रिपोर्टेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेस्ट्री सेक्टर इन वर्ल्ड? तो इंडिया हैज़ रिपोर्टेड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन फॉरेस्ट्री। विच ग्रुप फ्रॉम इंडिया अपग्रेडेड टू गोल्ड फ्रॉम सिल्वर फॉर 2018 जो एशियन गेम्स हुआ था, तो भारत अभी अपग्रेड हुआ है गोल्ड में सिल्वर से। तो किस ग्रुप में? 4x400 मिक्स्ड रिले। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस कंट्री से डोपिंग के मामले में गोल्ड का अप्रूवल छीना गया। तो इंडिया को जो अपग्रेडेशन मिला है वो सिल्वर से गोल्ड में मिला है। किस देश ने गोल्ड जीता था इस कैटेगरी में 4x400 मिक्स्ड रिले में? द चौक चौराहा रोड ऑफ लखनऊ हैज़ रीनेम्ड अंडर हुम? तो लालजी टंडन, एक्स गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिहार, लालजी टंडन, who recently passed away in Lucknow. The Indian climate activities who has become members of Antonio Guterres' new youth advisory group of climate change. Archana Soring. Ramvilas Paswan launched the BIS यानी Bureau of Indian Standard Mobile App BIS Care. तो BIS Care पे जो ऑथेंटिकेशन होगा हॉलमार्क और ISI का, वो देख सकेंगे जो बायर्स है कस्टमर्स है किसी भी प्रोडक्ट्स का। Dare to Dream 2.0 फॉर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप लॉन्च बाय DRDO। तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। तो Dare to Dream 2.0 was launched by DRDO. SABIC in Spain become world first large scale chemical production plant to completely run on renewable energy. PM Modi and Pravin Jugnauth virtually inaugurated Supreme Court building in Port Louis, Mauritius. तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी करंट अफेयर्स का अगर बेटर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो बाकी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।